अस्सलाम वालेकुम। जून की 2 तारीख और पहला दिन है मार्केट का। पहले दिन ही मार्केट जो है इस वक्त अभी 600 पॉइंट प्लस है। 900 पॉइंट प्लस हुए थे। 1,20,590 से ऊपर फिलहाल 1,20,300 पे ट्रेड कर रही है और काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन है मार्केट की। खैर आज तो पीएसओ पीपीएल वगैरह भी बढ़ा हुआ है, तो ऑयल सेक्टर में थोड़ी सी जान आई है। इसके अलावा फिरोज़ बढ़ा हुआ है, IVLHL है, सर्ल्ट पाकिस्तान है, तो फार्मा सेक्टर भी बढ़ा हुआ है। काफ़ी बेहतर पोजीशन में मार्केट। तो सुहेल भाई, इस दफ़ा का ब्रेकआउट हो जाएगा? वैसे अब ब्रेकआउट की तैयारी है या नहीं? इस दफ़ा भी लौट जाएगी मार्केट? देखो यार, हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि ईद से पहले हो जाएगा, नहीं तो ईद के बाद हो जाएगा। लेकिन जिस तरह रीटेस्टिंग कर रही है ना, ये सुबह मार्केट हमारी खुली है जो, क्योंकि बहुत एग्रेसिव अच्छा हमने जो वीडियो बनाया तो बताया भी था कि अच्छा वीकली और मंथली क्लोज आया है जी। और आज ये जो जुमे की क्लोजिंग है उसके बाद ये सूरत हाल है। मतलब ब्रेकआउट की सिचुएशन है तो सही, और इसी तरह चलते चलते, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा, मतलब मज़ेदार नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि ये जो गैप है ना, उसको भी मार्केट फिल करके ये 15 मिनट में साइडवेज होते होते यहाँ पर आ जाए 1,20,000 पे कल के दिन, परसों के दिन। ठीक और है। फिर इसके बाद फिर टॉप पे जाए तो खलामा जाएगी। सही है। तो एक तो बड़ा झटका आएगा 2-3 हज़ार पॉइंट का। कोई एक दिन होगा ब्रेकआउट के बाद जो 3,000-4,000 पॉइंट का एक दिन में आप रैली देखेंगे। अच्छा, स्पीड एक से। दिन में, हाँ। अच्छा। वो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद होगा वो। ठीक है। लेकिन वो कन्फर्मेशन कब होता है वी डोंट नो, नोबडी नोस। कौन से दिन होता है नोबडी नोस। लेकिन जिस तरह की पोजीशन लग रही है, जो इंडिकेटर्स हैं कोई भी ओवरबॉट नहीं है। ओके। तो RSI वगैरह है वो सब नॉर्मल है। और जो जिस तरह फॉर्मेशन चल रही है रोज़ाना, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर जा रही है ना, पहले नीचे आई, जैसे जो अभी जंग के बाद से ले हैं अगर, तो पहले नीचे आके सस्टेन करी, फिर ऊपर गई, फिर साइड पे होते 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 होते, और आप देखो अब आज भी स्लो पोजीशन है, पहले ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है। जुम्मे को भी यही हुआ, जुमेरात को भी यही हुआ। तो लेकिन मार्केट का ट्रेंड रुख जो है ऊपर की तरफ है। तो वीकली भी क्लोजिंग अच्छी है, मंथली भी अच्छी है, डेली भी अच्छी है, 15 मिनट भी अच्छी फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन यही बात आपने याद रखना है, जितना मार्केट ऊपर आ रही है उतना भी पीछे पीछे स्टॉप लॉस भी नज़दीक आ रहा है। सही है। तो नज़र ऐसा नहीं आ रहा कि आपको स्टॉप लॉस लगा के निकलने की मार्केट ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर आपकी बड़ी पोजीशन हो तो एग्जिट करना पड़ता है। ये हमने देख लिया जो टैरिफ वॉर में हुआ है कि जो अगर बड़ी ट्रेडिंग, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं ना, बड़ी पोजिशन ट्रेडिंग, वो लोग फिर एग्जिट करते हैं। और जो एग्जिट करते हैं तो फिर उनका सेलिंग प्रेशर जो आता है वो किसी से बर्दाश्त होता नहीं है। या तो आइटम वाइज अपना स्टॉप लॉस लेके चलें अगर ट्रेडिंग करते हैं। तो बहुत से लोग जो ना वीडियो के नीचे कमेंट करते थे कि आपने सरले का कहा था और सिटी फार्मा नहीं कहा था। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आइटम्स अलग होती हैं। कुछ आइटम ऐसे होती हैं जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों के लिए होती हैं, कुछ सिर्फ ट्रेडिंग के लिए होती हैं। इतना तो समझते नहीं है और मार्केट में आ जाते हैं, पता नहीं, अल्लाह रहम करे। तो बहरहाल, तो इसका भी स्टॉप लॉस जो है ना 1,18,000 हो चुका है अब। ठीक है। डे पे 15 मिनट में तो जैसे ही आपको पता है स्ट्रक्चर टूटता है तो 19,500 टूटा तो फिर आपको निकलना पड़ेगा इससे। या 19,000 के लो आप टूटता है तो निकलना पड़ेगा। 1,17,500 18,000 ये जो है वो डेली बेसिस पे है। तो स्टॉप लॉस भी ऊपर जाता रहेगा, मार्केट ऊपर जाता रही तो आपको सब ख्याल रखना है। स्टॉक बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ऊपर के कैप लग रहे हों और आइटम जो है हाथ में ना आ रही हो। बिल्कुल आराम मिल भी रही हैं, ऊपर बिक भी रही हैं, इंट्राडे में नीचे भी आ रही हैं। कोई भी आइटम ले लें। आज स्पेल का जो हाई है 48-74 है और 146 के करीब मिल रहा है। तो जो भी कोई चीज़ हाई लग रही है वो वापस नीचे आके थोड़ा सा सस्टेन करते फिर ऊपर जाती है। हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाई, हर आइटम की फॉर्मेशन बड़ी सी बन रही है। HL हायर हाई, हायर लोस। मार्केट के अंदर हर तरफ से पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, नेगेटिविटी कहीं नज़र आ नहीं रही है। बाकी अल्लाह मदद जानता है। ठीक है। तो ये अभी जैसे आपने कहा कि अभी ब्रेकआउट के बाद 3-4 हज़ार पॉइंट एक साथ वन साइड ऊपर की तरफ हम देखेंगे, तो उस वन साइड ऊपर की तरफ में क्या जो पुराने रेट नीचे की तरफ हैं अभी स्टॉक्स के, वो वापस आ जाएंगे लोगों के, या उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा? देखो, ब्रेकआउट के बाद ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो हैवी वेट्स होते हैं ना जी। उनके अंदर एक बड़ी रैली एक्सपेक्टेड होती है। वो अगर लोगों के पास होंगे तो रेट आ जाएंगे, या जिन्होंने नीचे जमा किया हुआ होगा तो उनको एक एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन सबके रेट आना ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बारी बारी सबके रेट आ रहे हैं ऐसे। देखो, सही। फार्मा जो है वो अपने केमिकल्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, सीमेंट उन्हें हाई दिखा रहे हैं ना अपने। ये तो आपने पिछले जो 10 पुराना साल उसका तो हाई ही लग रहा है ना ये तो। जी। सीमेंट सेक्टर सारा। इसी तरह केमिकल है, बारी आ भी रही है, फिर फार्मा चल रहा है। आज नेशनल फूड का अपना एक बड़ा हाई है। अच्छा, ठीक है। तो चल रही है मार्केट में, हाई भी आ रहे हैं, नीचे आइटम मिल भी रही हैं। सेक्टर स्विचिंग में नॉर्मल मार्केट, एक बिल्कुल इंसान के बच्चे की तरह जो मार्केट होती है ना वो रेट कर रही है। ठीक है। इसके अंदर इतना नहीं, बहुत अबड़ दबड़ नहीं है कि ओह फिर रात से चला गया, ओह मार्केट गिर गई। अच्छे अपने पैसों से काम करें, अच्छी टेक्निकली फंडामेंटली। अगर आपको फंडामेंटल्स नहीं आते तो प्योर टेक्निकल में स्टिक रहें। सही है। और अगर टेक्निकल आते हैं और फंडामेंटल भी आते हैं तो सोने पे सुहागा है, फिर आपकी आइटम सिलेक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आता, आप कोई भी आइटम ले रहे हैं,
वो टेक्निकली उसके स्टॉप लॉस को फॉलो करें। हाँ ठीक है, तो टेक्निकल्स को सीखने के लिए ये 15% की हमारी डिस्काउंट ऑफर भी चल रही है। इंशाल्लाह 14 जून से क्लासेस शुरू हो रही है हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सुपर क्लास, तो ऑफर है 15% डिस्काउंट की, और ये 9/6/2025 रात 12 बजे तक ऑफर वैलिड है। 0336244466 ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ से सेव कर सकते हैं। नंबर पे रब्ता करके तफसीलात लेके रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइए ताकि टेक्निकल्स को आप समझ सकें। बाकी दूसरा ये कि फार्मा सेक्टर की हमने शीट बनाई थी, तो इसमें एबर्ट, BF बायो, सिटी फार्मा, फिरोज, गैलेक्सो वगैरह, तो ये आज भी फार्मा चल रहा है। तो सिलसिला आज तो हमने देखा कि फार्मा में फिरोज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो इसका ब्रेकआउट हो रहा है। फिरोज से लगता है मेरे टारगेट बहुत पहले आ जाएंगे, साल से पहले, 3 महीने से पहले भी आ जाएंगे। हाँ, ये 400 का टारगेट है और इसने करीबन कोई 350 का, तो जी 350 का आज हाई लगा दिया, तो 50 रुपये रह गए सिर्फ आज। ये जो कोर्स के कोर्स से रिलेटेड ना बहुत से लोगों ने बहुत कितने कोर्स बेचते हैं और अपना काम करते हैं। मैं अलग बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा, हमारा काम यही है, हम काम ही करते हैं। लोगों को सिखाना, लोगों को सर्विसेज देना, यही बिजनेस हमारा। जी जी, अपने शेयर ले लो, अजीब अजीब कमेंट आते हैं। देखो ये कोर्स नहीं सोचते ना, कोर्स ना करना या फिर ना सीखना या कहीं भी जाके सीखना, कोई भी चीज़ सीखें। उनको एक बताता दूँ, एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, चाहे तो उसकी समरी वगैरह वीडियो मिल जाएगी। जो फ़र्क होता है ना कामयाब लोगों में, वो प्रोएक्टिव होते हैं, ठीक है, और जो नाकाम लोग होते हैं ना वो रिएक्टिव होते हैं। जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वही कोर्स करते हैं, वही सीखते हैं। सही है, क्योंकि रिएक्टिव है ना, वो पहले लॉस करेगा और फिर सीखेगा, तो उसके पास लॉस करने के बाद शायद सीखने के पैसे भी ना हो, और उसके बाद तो काम करने का तो बिल्कुल ही नहीं होगा। जो प्रोएक्टिव होता है ना, वही लोग आते हैं। जो आप आज जिन लोगों को कामयाब देख रहे हैं ना, आज जिन लोगों को कामयाब देख रहे हैं, उन्होंने कोर्सेज किए हैं। सही है, और शायद वो सिखा भी रहे हैं। आपने भी किया है कोर्स? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने तो इतना ही कह रहा हूँ कि हमने भी किया जब कोर्स, तो फिर तो बात ही खत्म। हमने तो इस तरह कर लिया ना कि हमने जो डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब कोर्स कराते हैं, शुरू करते हैं, फिर वो पूरा बैठे हम, और जब हम बना रहे थे पहला कोर्स, डिज़ाइन कर रहे थे, उसमें तो मैं खुद था, बाकायदा बता रहा था। मैं फंडामेंटल साइड और साइकोलॉजिकल साइड बता रहा था। अब तो सिर्फ टेक्निकल साइड समझा रहे हैं हम लोग। लेकिन जब हम खुद थोड़ा बहुत सीखे हुए पहले भी थे हम खुद से, लेकिन उसके ऊपर हमने और पॉलिश किया, और वक्त के साथ साथ जब हम कोर्सेज कराते गए हम खुद पॉलिश हो गए। बाकी रही ट्रेड की बात, तो ट्रेड दूसरों के बिहाफ पे अगर हम नहीं करते होते तो इतना लोग यहाँ पर, आप ऐसा नहीं है कि लोग खुद आगे काम कर लेते हैं, लोगों को करवाना पड़ता है। और लोगों की ये जो ज़माने से हम काम करा रहे हैं, जो अच्छी घोड़े बोलते हैं हम कि नस्ली घोड़ों में काम कर रहे हैं, ये लिस्ट हम बना रहे हैं, ये लिस्ट आपके सामने ही बना रहे हैं। और इसके अलावा भी जो वीडियोज़ में हम बता रहे होते हैं, तो 95% हमारे आइटम जो होते हैं वो नस्ली होते हैं। कुछ कभी कभार हम रिस्की ट्रेडिंग करा लेते हैं जो हमें नज़र आती है कि नहीं टेक्निकली अच्छा है, और कभी भी हम किसी को भी नहीं कहते कि आप उधार में काम करो, ना फ्यूचर में करो, लेवरेज में करो। तो ये एक्सपीरियंस के साथ साथ हम अपनी ट्रेडिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग करवाते भी हैं, पोर्टफोलियो हैंडलिंग भी करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेज भी करते हैं जी, ब्रोकरेज इंडस्ट्री में भी हैं, एडवाइजरी में भी हैं, इसके अलावा कोर्स भी कराते हैं, ग्रुप्स भी चलाते हैं। पूरी इंडस्ट्री है ना, पूरा एक एरिया है जो हम कराते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था कि प्रोएक्टिव जो लोग होते हैं कोर्स करते हैं। अगर जो लोग कोर्स नहीं करेंगे ना, कहीं से भी, जहाँ उनको अच्छा लगे, सस्ता महंगा, मतलब जो भी सही, अगर वो नहीं करेंगे ना, तो उन्होंने करना ज़रूर है एक दिन, ठीक है, क्योंकि वो पहले लॉस करेंगे, उसके बाद सीखेंगे। तो शायद जब सीखेंगे तो दिल बर्दाश्त होकर सीखेंगे लॉस करके। अगर वो पहले सीख लेंगे, प्रोएक्टिव होंगे, तो वो कामयाब होंगे ज़रूर। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखा या लेक्चर सुना, उसके बाद जो आपके मेंटोर ने कहा कि भाई हाँ आप जो ना ये आप, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद भी मेहनत है। तो ये समझ रहे हैं ना, मैं कोर्स के लिए आऊँगा 12 हफ्ते 14 हफ्ते और मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद मैं यूँ बैठूंगा और मैं बाइंग सेलिंग करूँ, ऐसा नहीं है। तो ये दिमाग बना लेना लोग कि भाई एक तो प्रोएक्टिव होना चाहिए आपका विजन क्लियर होना चाहिए आपने। उसके बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप किताबों में, आप वीडियोस में कंक्लूड नहीं कर पाओगे, मतलब आपको डायरेक्शन नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या देखना है, क्या पढ़ना है। तो जब आप कोर्स करते हो तो आप बिल्कुल सिलेक्टेड, आप बताओ ना, टारगेटेड चीज़ पढ़ते हो। टारगेटेड, जब आप टारगेटेड चीज़ पढ़ते हो और आपको चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई होता है मेंटोर, तो आपकी जो 3 साल की जर्नी होती है वो 3 महीने में पूरी हो जाती है, और फिर आपके रिजल्ट आना शुरू होते हैं। लेकिन रिजल्ट भी, सीखने के बाद भी रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आएंगे। बैक टेस्टिंग होगी, एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आपको पता होगा कि आपने क्या गलती कर दी। अभी जब आप गलती कर देते हो, लॉस वगैरह कर देते हो, आपको पता चलता ही नहीं है कि आप गलती क्या कर रहे हो। इंडेक्स पे आते हैं, देखो इंडेक्स अगर ये साइडवेज चला जाए ना यूँ, तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, और एक बॉटम भी बन जाएगा, गैप फिल भी हो जाएगा। तो अगर ये इस लेवल पे यहाँ कंसोलिडेशन करता है और एक 19,500, एक 19,700, एक 20 से ऊपर रहता है, तो मार्केट के लिए और अच्छा हो जाएगा, और तगड़ी हो जाएगी। और आज का आइटम हमारा फिरोज है। फिरोज में एक प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है डे पे। यहाँ हमने बॉटम पे इसकी ये जो वीडियो बनाई थी, हमने पोस्ट बनाई थी, ये इस लेवल बनाई थी 290 के करीब,
ठीक ठीक है है। ठीक है। और उसके बाद ये डे पे चला, अब तो जल्दी चला गया ऊपर, हाँ क्योंकि इसका जब ये चैनल के अंदर आया था तो टारगेट ये बन रहा था 400 425, ठीक और है। अभी ये इसने पूरा जो डाउन ट्रेंड है वो तोड़ के एक ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट को टेस्ट भी कर रहा है 335 36 37 के एरिया पे। अगर सस्टेन कर जाता है, 1-2 दिन 37 के ऊपर क्लोजिंग दे जाता है, तो ये आपको बड़े टारगेट 420 से 425 दिखा सकता है 2-4 हफ्तों के दरमियान।